टिम कुक फिर से मंच पर आए और वही जानी पहचानी बात दोहराई जो हम सब बरसों से सुनते आ रहे हैं। ये अब तक के सबसे शक्तिशाली और सबसे उन्नत आईफोन है। और हाँ, बिल्कुल नया अल्ट्रा थिन आईफोन 17 एयर, जिसकी मोटाई सिर्फ 5 मिलीमीटर से थोड़ी ज्यादा है और जो फुसफुसाहट जितना हल्का है, 2017 में आए आईफोन एक्स के बाद एक बड़ा कदम है। लेकिन उस डिजाइन को पाने के लिए एप्पल चुपचाप बैटरी लाइफ और कैमरा परफॉर्मेंस की बलि चढ़ा देता है। एलन मस्क ने सालों पहले इस समझौते को देखा था और इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि आखिरकार 2026 का टेस्ला पाई फोन एक बेहद कॉम्पैक्ट आकार के साथ आ रहा है। फिर भी बैटरी पावर और कैमरा तकनीक की सीमाओं को ऐसे तोड़ता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और सिर्फ इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस डिवाइस में क्या अविश्वसनीय है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए, और अगर आप भी भविष्य के साक्षी बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। एक टेस्ला हर पीढ़ी के लिए स्मार्टफोन के डिजाइन में कैसे क्रांति ला रही है, यहां कुछ ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा। एक 65 वर्षीय दादी को टेस्ला पाई फोन अपने जनरेशन जेड पोते जितना ही क्यों पसंद आएगा, इसका जवाब टेस्ला के सार्वभौमिक डिजाइन के क्रांतिकारी दृष्टिकोण में निहित है, जो स्मार्टफोन के बारे में हमारी सभी धारणाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। जहां एक ओर एप्पल मिलीमीटर पतले प्रोफाइल के पीछे भाग रहा है जो उपयोगिता को त्याग देते हैं, वहीं टेस्ला ने ऐसी तकनीक बनाने का कोड खोज निकाला है जो गठिया से पीड़ित हाथों से लेकर स्क्रीन पर उड़ती किशोर उंगलियों तक सभी के लिए काम करती है। आइए कुछ ठोस आंकड़ों पर बात करते हैं जो साबित करते हैं कि यह कोई मार्केटिंग की बकवास नहीं है। टेस्ला पाई फोन की ऊंचाई 145.6 मिलीमीटर, चौड़ाई 70.2 मिलीमीटर और मोटाई 4.8 मिलीमीटर है, जो वाकई कमाल की है। और इसका वजन सिर्फ 110 ग्राम है। इसे और भी बेहतर बनाने के लिए एप्पल का आईफोन 17 एयर, जो उनका तथाकथित सफल डिजाइन है, 5.5 मिलीमीटर मोटा और 145 ग्राम वजन का है। कागज पर 35 ग्राम का यह अंतर भले ही छोटा लगे, लेकिन असल जिंदगी में यही आराम और थकान का अंतर है। गठिया या कमजोर कार्यक्षमता वाले बुजुर्गों के लिए ये आयाम एक ऐसे उपकरण के बराबर है जिसमें ईंट की बजाय 2 अंडे रखे हुए हैं। लेकिन यहीं पर टेस्ला की इंजीनियरिंग प्रतिभा अमेरिकी नवाचार के माध्यम से अपने सर्वोत्तम रूप में निखर कर आती है। हालांकि टेस्ला पाई फोन का वजन सिर्फ 110 ग्राम है, लेकिन यह हाथ में कभी भी कमजोर या फिसलन भरा नहीं लगता। टेस्ला की मटेरियल टीम ने एक माइक्रो टेक्सचर्ड एयरोस्पेस कंपोजिट फ्रेम तैयार किया है जो एक हल्का घर्षण प्रभाव पैदा करता है। इसका मतलब है कि चाहे आप कक्षा में भागते हुए किशोर हों, किराने का सामान समेटते हुए व्यस्त माता पिता हों या कमजोर पकड़ वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग हों, फोन स्वाभाविक रूप से आपकी हथेली में सुरक्षित रहता है। किनारे हल्के से आकार के हैं, तीखे नहीं, इसलिए आप इसे घंटों तक बिना थके आत्मविश्वास से पकड़े रह सकते हैं। टेस्ला ने पतले चेसिस के अंदर स्मार्ट ग्रिप सेंसर भी लगाए हैं जो सूक्ष्म गतिविधियों का पता लगाते हैं। अगर फोन को लगता है कि वह फिसल रहा है तो यह सतह पर स्पर्श प्रतिक्रिया और घर्षण को थोड़ा बढ़ा देता है, जिससे आपको कसकर पकड़ने का अवचेतन संकेत मिलता है। यह वास्तव में एक ऐसा नवाचार है जो आपको आईफोन 17 एयर में बिल्कुल नहीं मिलेगा। गठिया या कंपकंपी से पीड़ित बुजुर्ग उपयोगकर्ताओं के लिए यह एक सुविधा से बढ़कर एक जीवन रेखा है। अब उन्हें महंगे डिवाइस के गिरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। युवा उपयोगकर्ताओं के लिए मीटिंग्स या वर्कआउट के बीच दौड़ते समय यह मन की शांति प्रदान करता है। अपनी
अल्ट्रा थिन 4.8 मिमी प्रोफाइल के बावजूद यह ठोस जमीन से जुड़ा और व्यावहारिक लगता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, न कि कोई नाजुक फैशन स्टेटमेंट। यह क्रांतिकारी सौंदर्य बोध सिर्फ आपके हाथ में अच्छा महसूस कराने से कहीं आगे जाता है। टेस्ला का फोटोक्रोमिक बैक पैनल आसपास की रोशनी के अनुसार रंग बदलता है, जो सीधे तौर पर उनकी सोलर रूफ टाइल्स तकनीक से प्रेरित है। आपका फोन या बाहर खड़ी आपकी टेस्ला सचमुच आपके मूड से मेल खाती है। एज टू एज डिस्प्ले आईफोन 17 एयर के मात्र 92% की तुलना में 98% का शानदार स्क्रीन टू बॉडी रेशियो प्रदान करता है। इसके अलावा पानी और धूल से बचाव के लिए IP69 रेटिंग के साथ यह डिवाइस 30 मिनट तक 2 मीटर पानी में भी सुरक्षित रहता है, जो आईफोन की IP68 रेटिंग से 20% बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। टेस्ला और एप्पल के पुराने अपडेट्स की पुरानी रणनीति में क्या अंतर है, यहां बताया गया है। एप्पल के पुनरावृत्त डिजाइन दर्शन के विपरीत पाई फोन में एक मॉड्यूलर चेसिस है, जो चुंबकीय कनेक्टर के माध्यम से कैमरा और बैटरी जैसे उपयोगकर्ता बदली योग्य घटकों की अनुमति देता है। यह केवल नवाचार के लिए नवाचार नहीं है। टेस्ला के मौजूदा रिसाइकलिंग कार्यक्रमों के आधार पर यह इलेक्ट्रॉनिक कचरे को अनुमानित 40% तक कम करता है। जहां एप्पल चाहता है कि आप हर साल एक नया फोन खरीदें, वहीं टेस्ला ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो आपके साथ विकसित होता है। कल्पना कीजिए कि आपके माता पिता या दादा दादी के हाथ में एक ऐसा फोन है जो लगभग क्रेडिट कार्ड जैसा लगता है, हल्का, सुरक्षित और सहज। यह सिर्फ एक फोन नहीं है, बल्कि 2030 में आने वाले हर स्मार्टफोन का खाका है। टेस्ला ने सिर्फ एक उपकरण नहीं बनाया, उन्होंने मानव प्रौद्योगिकी संपर्क के भविष्य की रूपरेखा तैयार की। और इसका प्रमाण हमारे द्वारा अभी अभी बताए गए हर एक विनिर्देश में है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी बात पूछते हैं। क्या आपको लगता है कि डिजाइन में ये बदलाव आपको रोजाना फोन लेकर चलने में ज्यादा सुरक्षित महसूस कराएंगे? अगर आपको लगता है कि यह डिजाइन वाकई बाकी सबसे बेहतर है, तो जरूर लिखें कि टेस्ला जीत गया है। अब जब आप जानते हैं कि टेस्ला ने आपके हाथ में फोन के एहसास को पूरी तरह से बदल दिया है, तो चलिए अब कुछ और भी चौंकाने वाली बात पर चलते हैं। यहीं रुकिए। 2. टेस्ला पाईफोन बैटरी के मामले में अनुचित लाभ कैसे प्रदान करता है? जरा सोचिए, आपके हाथ में एक ऐसा फोन है जो सिर्फ 4.8 मिलीमीटर पतला है, 4 क्रेडिट कार्डों से बमुश्किल मोटा है, फिर भी इसमें इतनी ऊर्जा है कि यह न सिर्फ एक दिन बल्कि पूरे सप्ताहांत बिना चार्जर के चल सकता है। आखिर एलन मस्क की टीम ने यह कैसे हासिल किया? जबकि अपने तमाम संसाधनों के बावजूद एप्पल को आईफोन 17 एयर पर कटौती करनी पड़ी। यह टेस्ला की वही क्रांतिकारी सोच है जिसने उनकी कारों को इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में छा जाने में मदद की, और नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं। इसका जवाब टेस्ला की अगली पीढ़ी के नैनोलेयर सॉलिड स्टेट सेल में छिपा है, जो एक बैटरी तकनीक है जिसे स्पेसएक्स के डीप स्पेस प्रोब के लिए मूल रूप से डिजाइन किए गए प्रायोगिक मॉड्यूल से अनुकूलित किया गया है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। हम उन पावर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जो अंतरिक्ष के शून्य में टिके रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं और अब आपकी जेब में समा गए हैं। इस बेहद पतले फ्रेम के अंदर 5000 मिलीएम्पियर घंटे की क्षमता वाला एक पावर कोर है, लेकिन यह मूल संख्या कहानी का केवल एक हिस्सा ही बताती है। प्रत्येक सेल परत में एक ग्राफीन सिलिकॉन कंपोजिट लगा होता है जो ऊर्जा घनत्व को 920 वाट घंटे प्रति लीटर से भी ज्यादा बढ़ा देता है, जो आज उपलब्ध
सबसे सघन स्मार्टफोन बैटरियों से लगभग 40% ज्यादा है। जहां दूसरे निर्माता अभी भी 1990 के दशक के लिथियम आयन रसायन विज्ञान पर काम कर रहे हैं, वहीं टेस्ला ने सीधे एयरोस्पेस स्तर की तकनीक में छलांग लगा दी और यहीं से यह अविश्वसनीय हो जाता है। ये सेल टेस्ला द्वारा पेटेंट किए गए वोर्टेक्स थर्मल शेल में लिपटे होते हैं, जो एक सूक्ष्म जाली है जो तांबे या एल्यूमिनियम का 1 ग्राम भी जोड़े बिना गर्मी को बाहर की ओर प्रवाहित करती है। नतीजा एक ऐसा फोन है जो 120 फ्रेम प्रति सेकंड पर गेमिंग या 8K रेजोल्यूशन में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी ठंडा रहता है। शुरुआती इंजीनियरिंग इकाइयों के परीक्षणों से पता चलता है कि यह लगातार 48 घंटे तक स्क्रीन ऑन टाइम देता है, जो समान उपयोग के तहत आईफोन 17 एयर के अनुमानित 12 से 15 घंटे से कहीं ज्यादा है। ये मौजूदा उपकरणों के वास्तविक आंकड़े हैं और ये मोबाइल तकनीक में क्या संभव है, इसके नियमों को नए सिरे से लिख रहे हैं। चार्जिंग भी उतनी ही चौंकाने वाली है और पावर मैनेजमेंट में टेस्ला के दबदबे को साबित करती है। टेस्ला के पल्स चार्ज एक्स आर्किटेक्चर की बदौलत पाईफोन 65 वॉट के कॉम्पैक्ट चार्जर से सिर्फ 10 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो सकता है और 15 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाता है। तुलना के लिए आईफोन 17 एयर का फास्ट चार्जिंग लगभग 27 वॉट पर है, जिसे 80% तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। हम ऐसी चार्जिंग स्पीड की बात कर रहे हैं जो आपके फोन को प्लग इन करने पर टेस्ला सुपरचार्जर को बिजली की तेज रफ्तार से चार्ज करने जैसा एहसास देती है और जिसे आधुनिक अमेरिकी जीवन शैली के लिए डिजाइन किया गया है, जहां हर मिनट मायने रखता है। और यही वह पहलू है जो उम्मीदों को पूरी तरह से पलट देता है और टेस्ला की दीर्घकालिक सोच को प्रमाणित करता है। अपनी बेहद पतली प्रोफाइल के बावजूद पीआई फोन की बैटरी 90% से नीचे गिरने से पहले 4500 से ज्यादा फुल चार्ज साइकिल के लिए डिजाइन की गई है। यह लगभग 7 साल तक रोजाना चार्ज करने के बराबर है, जो स्मार्टफोन की दुनिया में बैटरी खराब होने के डर के बिना एक जीवन काल है जो आपको अपग्रेड के चक्र में धकेल देता है। जहां एक ओर एप्पल अपने उपकरणों में नियोजित अप्रचलन को डिजाइन करता है, वहीं टेस्ला ने एक ऐसा फोन बनाया है जो कभी नहीं रुकता, जो टिकाऊ चीजें बनाने की अमेरिकी भावना को दर्शाता है। लेकिन व्यावहारिकता इससे भी गहरी है और वास्तविक दुनिया में टिकाऊपन के प्रति टेस्ला के जुनून को दर्शाती है। बैटरी का आवरण प्रभाव प्रतिरोधी है, इसलिए अगर फोन आपके हाथ से फिसल भी जाए तो बैटरी के फटने या खतरनाक रूप से फूलने का कोई खतरा नहीं है। यह माइक्रो सेंसर के साथ स्वसंतुलित भी है, जो तापमान और ग्रिप प्रेशर के अनुसार पावर आउटपुट को गतिशील रूप से बदलते रहते हैं। यह विचार टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी पैक से प्रेरित है। आप इसे अपने हाथ में महसूस कर सकते हैं। पंख की तरह हल्का फिर भी मजबूत और भरोसेमंद, जैसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाया गया कोई सटीक उपकरण पकड़े हुए न कि कांच का कोई नाजुक टुकड़ा जो गलत नजर से देखने पर टूट जाता है। इस परिदृश्य की कल्पना कीजिए जो पीआई फोन के क्रांतिकारी लाभ को बखूबी दर्शाता है। आप नेवादा के रेगिस्तान में डेरा डाले हुए हैं, नजदीकी आउटलेट से मीलों दूर, और जब दूसरे लोग सूर्यास्त तक अपने फोनों को खत्म होते हुए देखते हैं, तब भी आपका टेस्ला पीआई फोन नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करता है, मिल्की वे का 8K वीडियो रिकॉर्ड करता है और बिना किसी परेशानी के स्टारलिंक के जरिए कनेक्ट होता है। यह सिर्फ नवाचार नहीं है, बल्कि बैटरी लाइफ की चिंता से पूरी तरह मुक्ति है, जो 1 दशक से भी ज्यादा समय से स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को परेशान कर रही है। यह 2200 की बैटरी तकनीक सिर्फ फोन को ही पावर नहीं देती, बल्कि आजादी, आत्मविश्वास और सीमाओं से कभी न रुकने के अमेरिकी सपने को भी
पूरा करती है। और आप में से जिन लोगों ने ऐसे फोन इस्तेमाल किए हैं जिनकी बैटरी बहुत जल्दी कमजोर हो जाती है, उन्हें यह जानकर कैसा लगेगा कि यह फोन रोजाना 7 साल तक चार्ज करने के बाद भी मजबूत बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि यह बैटरी आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगी तो 5000 मिली एम्पियर घंटे टाइप करें। अब जब आप जानते हैं कि टेस्ला पाई फोन बैटरी तकनीक के नियमों को कैसे बदल रहा है, तो आइए कैमरा सिस्टम के बारे में कुछ और भी चौंकाने वाली बात पर आते हैं जिससे एप्पल जूझ रहा है। 3. टेस्ला पाई फोन की कैमरा क्रांति आम लोगों, खासकर 65 साल से ज्यादा उम्र के यूजर्स के लिए फोटोग्राफी को कैसे नए सिरे से परिभाषित करती है। जब एप्पल ने आईफोन 17 एयर का अनावरण किया तो उद्योग के जानकारों ने इसकी स्लीक बॉडी की तारीफ की, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि इस अत्यधिक पतलेपन की असल कीमत क्या है। टेक रेडार और इंडिया टाइम्स की विस्तृत रिपोर्टों के अनुसार एप्पल ने 48 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक डाउनग्रेडेड 2x टेलीफोटो मॉड्यूल, इन सभी को 5.5 मिलीमीटर के चेसिस में फिट करने के लिए कम लेंस स्टैक डेप्थ में डाला। नतीजा यह हुआ कि कैमरा थोड़ा बढ़ा, लेकिन शुरुआती फील्ड डेटा बताते हैं कि कम रोशनी में कैप्चर और ऑप्टिकल जूम क्वालिटी पर काफी असर पड़ा है। अब यही कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। एलन मस्क की टेस्ला पाई फोन टीम ने इस विचार को मानने से इनकार कर दिया कि पतलेपन का मतलब समझौता करना है। उन्होंने ब्लूप्रिंट को फाड़कर एक ऐसा कैमरा सिस्टम बनाया जो 4.8 मिलीमीटर के बॉडी के अंदर रहता है, फिर भी ऐसा काम करता है मानो किसी पेशेवर उपकरण से निकला हो। लेंसों को लंबवत रूप से लगाने के बजाय टेस्ला ने एक त्रिप्रिज्म फोल्डेड ऑप्टिक्स एरे डिजाइन किया है, जो उच्च स्तरीय ड्रोन में पेरिस्कोप लेंस से प्रेरित एक तकनीक है जिससे 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 6x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो लेंस फ्रेम के साथ पूरी तरह से फिट हो जाता है। कोई कैमरा बम्प नहीं, कोई समझौता नहीं। इसे अविश्वसनीय बनाने वाली बात सिर्फ लेंस की व्यवस्था नहीं, बल्कि सेंसर का आकार और प्रोसेसिंग पावर है। टेस्ला ने अडैप्टिव लाइट मेश तकनीक वाला 1 इंच का प्राइमरी सेंसर बनाया है, जो एक आईफोन 17 एयर के छोटे 1.3 इंच वाले सेंसर से 180% ज्यादा रोशनी कैप्चर करता है। यह असली प्रोफेशनल डायनेमिक रेंज के लिए नेटिव 14 बिट रॉ फाइलें शूट करता है और इसका न्यूरल नाइट विजन मोड रियल टाइम में मल्टीपल एक्सपोजर को मिलाकर कम रोशनी में ऐसी तस्वीरें तैयार करता है जो किसी खास कैमरे को टक्कर देती हैं। शटर लेटेंसी घटकर 5 सेकंड रह जाती है, यानी एक्शन शॉट्स या वन्यजीवों की हलचल भी पूरी तरह से डिटेल में दिखाई देती है। लेकिन मस्क की टीम सिर्फ स्पेसिफिकेशन से आगे बढ़ गई। उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि लोग, खासकर 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, कैमरे का असल इस्तेमाल कैसे करते हैं। बुजुर्ग उपयोगकर्ता अक्सर छोटे आइकन, कांपते हाथों और भ्रामक मेनू से जूझते हैं। पाई फोन की स्टारलिंक एनहांस्ड एस्ट्रोफोटोग्राफी ग्रोक 4 AI द्वारा संचालित रियल टाइम स्काई मैपिंग का उपयोग करके नक्षत्रों की 95% सटीकता से पहचान करती है, जिससे कोई भी खगोल शास्त्री की तरह आकाशगंगा को कैप्चर कर सकता है। वॉइस कमांड फोटोग्राफी आपको बस इतना कहने देती है, अभी कैप्चर करें या मेरे पोते के चेहरे को झूम इन करें, और AI बाकी काम तुरंत कर देता है। स्मार्ट ऑटो फ्रेम आपके हाथों के कांपने पर भी चेहरों को स्थिर रखता है और टेस्ला के अपने ऑटो पायलट कैमरों की तकनीक को अपनाता है। हाई कंट्रास्ट व्यू फाइंडर मोड स्क्रीन पर फोकस क्षेत्रों को बड़ा कर देता है ताकि बढ़ती उम्र की आंखें बिना किसी तनाव के शॉट्स ले सकें। क्रिएटर्स और पारिवारिक अभिलेखों के लिए PI फोन AI स्थिर क्षितिज समतलन के साथ 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर 8K वीडियो रिकॉर्ड करता है। तब भी जब आप उबड़ खाबड़ जमीन पर चल रहे हों
वहीं आईफोन 17 का 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर 4K वीडियो दिखाना कल की बात जैसा लगता है, क्योंकि एप्पल ज्यादा गर्म होने के जोखिम के बिना अपने पतले डिजाइन में ज्यादा फ्रेम दर वाली पाइपलाइनें नहीं फिट कर सका। कल्पना कीजिए, एक दादा अपनी पोती के ग्रेजुएशन समारोह में। ज्यादातर फोनों में वे मेनू में उलझ जाते, फोकस चूक जाते या धुंधली तस्वीरें खींच लेते। पाई फोन में वे बस अपना हल्का फुल्का डिवाइस उठाते हैं, धीरे से कहते हैं फोटो लो, और कैमरा फोकस लॉक कर देता है, उनके हाथ के कंपन की भरपाई करता है और एक जीवंत पेशेवर तस्वीर देता है। यह सिर्फ एक जीत नहीं है, यह तकनीकी दिग्गजों के बीच सिर्फ स्पेसिफिकेशन शीट की लड़ाई से कहीं बढ़कर है। यह उपयोगकर्ता और तकनीक के बीच एक बिल्कुल नया भावनात्मक जुड़ाव है, जो साबित करता है कि नवाचार को मानवता की सेवा करनी चाहिए, न कि मानवता की। टेस्ला पाईफोन एप्पल के फ्लैगशिप फोन से पतला होने के साथ साथ किसी भी सब 5 मिमी स्मार्टफोन में अब तक का सबसे शक्तिशाली कैमरा सिस्टम भी शामिल करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी भी मौजूदा डिवाइस से कहीं ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि यह आपके हाथों, आपकी आवाज, आपकी आंखों और आपके जीवन के अनुसार ढल जाता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले रुकें और इस बारे में सोचें। एक ऐसा फोन जो एप्पल के किसी भी फोन से पतला है, जिसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती, और एक ऐसा कैमरा जो कांपते हाथों को भी बेहतरीन कृतियों में बदल देता है। आपके लिए इसका क्या मतलब होगा? अगर यह आपको हिला गया है तो अभी हां कहिए और मुझे बताइए कि पीआई फोन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है। और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि एलन मस्क की योजनाओं के बारे में अगले खुलासे और भी ज्यादा रोमांचक होंगे।